एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के इंग्लिश का असाइनमेंट नंबर 4। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक पैसेज है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के आंसर करने हैं। The Native Americans actually welcomed the pale-skinned visitors primarily out of curiosity than anything else. यानी कि नेटिव अमेरिका जो कि मूल निवासी हैं, उन्होंने जो है हल्की त्वचा वाले जो विजिटर्स हैं, ठीक है, उनका स्वागत मुख्य रूप से जिज्ञासा के कारण किया। They were fascinated by the steel knives and swords, fire-spewing cannons, brass and copper utensils, etc. तो वे उन स्टील के चाकू और आग उगलने वाली जो तोपें हैं, ठीक है, इसके अलावा पित्तल और तांबे के बर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिन्हें ये विजिटर जो है वो अपने साथ लेकर आए थे। इवेंचुअली कल्चर डिफरेंसेस इरप्टेड, लेकिन धीरे धीरे सांस्कृतिक मतभेद जो है वो सामने आने लगे। द नेटिव्स कुड नॉट स्टमक द एरोगेंस ऑफ द न्यू कमर्स एंड द स्कैंट रिस्पेक्ट दे पेड टू नेचर। तो जो मूल निवासी जो है, जो नए विजिटर्स आए थे, उनके अहंकार और प्रकृति के प्रति जो उनका कम सम्मान है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। द यूरोपियन सेटलर व्यूड एवरी रिसोर्सेज, plants, animals and people as something to be commercially exploited. यूरोप में बसने वालों ने जो है वो हर संसाधन जैसे प्लांट्स, एनिमल्स है ना, इसके अलावा जो मतलब कि इंसान है, मनुष्य है, उनको जो है वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, यानी कि उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगा। द नेटिव्स वर वास्टली आउटनंबर्ड इन द वॉर्स दैट ensued, यानी कि उसके बाद होने वाले जो युद्ध है उनमें मूल निवासियों की संख्या में बहुत कमी हुई। द रेजिस्टेंस दे पुट अप नेवर प्रूव्ड इनफ टू स्टॉप द यूरोपियन सेटलर, यानी कि उनका विरोध जो है वो यूरोपीय बसने वालों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। द नोमैडिक लाइफस्टाइल ऑफ द नेटिव्स, द रिलेटिवली unsophisticated weapons at their disposal, the unwillingness of some of their own people to defend themselves, and the diseases of the white men all contributed to the virtual elimination of their races. यानी कि उनका जो मतलब कि जो लाइफस्टाइल था जिसमें वो घूमते रहते थे, नोमैडिक होता है बंजारा, है ना, घुमंतु लाइफस्टाइल जो था उनका, तो वो उनके पास जो है वो उपलब्ध कम विकसित हथियार थे। इसके अलावा अपने ही लोगों की रक्षा के लिए ये तैयार नहीं होते थे, और जो व्हाइट पीपल्स थे उनके द्वारा जो लाई गई बीमारियां थी, इन सब ने मिलकर उनकी जो जाति है, उनकी जो रेसेस है, उसको लगभग खत्म करने में जो है वो योगदान दिया। सम ऑफ द diseases brought by the Europeans from their overcrowded cities that decimated the natives were smallpox, plague, measles, cholera, typhoid and malaria. These deadly diseases, to which most natives had developed no resistance, devastated many tribes between 1775 and 1850. यानी कि यूरोपीय जो है वो भीड़भाड़ वाली बस्तियों से बहुत सारी बीमारियां लेकर आए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, मीजल्स, है ना, जो खसरा होता है उसको मीजल्स कहते हैं। इसके अलावा कोलेरा यानी कि हैजा, टाइफाइड और मलेरिया, यहाँ के जो मूल जो अमेरिकी है उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इन बीमारियों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना होने के कारण जो है 1775 से 1850 के बीच में कई जनजातियां जो है वो नष्ट हो गई, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डिड द नेटिव अमेरिकन फर्स्ट रिएक्ट टू द अराइवल ऑफ यूरोपियन। तो जो मूल अमेरिकी है उन्होंने यूरोपियों के जो आने से पहले, अराइवल पर जो है वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दी थी, पहला रिएक्शन उनका कैसा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दे वेलकम्ड देम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उन्होंने उनका जो है वो जिज्ञासा पूर्वक जो है वो स्वागत किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फैसिनेटेड द नेटिव अमेरिकन्स अबाउट द यूरोपियंस, यानी कि जो मूल अमेरिकी है वो यूरोपियों की कौन सी चीजों से प्रभावित हुए थे। तो आंसर है देयर स्टील वेपन्स एंड शाइनी यूटेंसिल्स। नेक्स्ट है, व्हाई कुडंट द नेटिव अमेरिकन्स स्टॉप द यूरोपियन सेटलर्स। तो जो मूल अमेरिकी जो है वो यूरोपीय बसने वाले को क्यों नहीं रोक पाए,
तो इसका आंसर है दे हैड फ्यूअर पीपल एंड वीकर वेपन्स, तो लोग कम थे और जो वेपन्स थे वो भी कमजोर थे। नेक्स्ट है व्हाई डिड डिजीजेस हैव सच अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द नेटिव अमेरिकन। तो ये जो बीमारियां हैं, है ना, तो उनका जो है वो उनका मूल अमेरिकियों पर जो है वो इतना गहरा प्रभाव क्यों पड़ा, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस नहीं था, है ना, दे हैड नो रेजिस्टेंस टू द न्यू डिजीज। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द यूरोपियन अराइवल फॉर द नेटिव अमेरिकन। तो यूरोपियों के आने का मूल जो है वो अमेरिकियों पर क्या परिणाम हुआ, देयर रेसेस वाज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट, उनकी जो प्रजाति है वो लगभग खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स व्यू ऑन द एनकाउंटर बिटवीन नेटिव अमेरिकन एंड यूरोपियंस, यानी कि लेखक के अनुसार नेटिव अमेरिकी और यूरोपियों की मुलाकात का सबसे उचित वर्णन कौन सा है। तो आंसर है द अराइवल ऑफ यूरोपियन लेड टू सफरिंग, डिजीज एंड लॉस फॉर द नेटिव अमेरिकन्स। नेक्स्ट बेटा आपको पैसेज दिया गया है और ये पैसेज क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को कैरी कर रहा है। पैसेज रीड कर लेते हैं। On a cheerful Saturday morning, Tom Sawyer faces the unpleasant task of whitewashing a daunting 30-yard-long high fence while other boys enjoys their freedom. तो खुशनुमा शनिवार की सुबह थी। टॉम सॉयर की 30 गज लंबी और ऊंची बाड़ को सफेद रंग की पुताई करने का जो उसको अनप्लीजेंट काम, यानी कि जो खुश नहीं करता, ऐसा काम, अप्रिय काम करना होता है, ठीक है, जबकि जो बाकी लड़के होते हैं वो मजे से खेल रहे थे। He quickly loses hope, और क्या हुआ, वो जल्दी से उम्मीद जो है वो अपनी खो देता है। His mood brightens when Jim, a fellow boy, appears with a pail to fetch water. तो उसका मूड जो है वो तब जो है वो मतलब कि शाइन हो जाता है, ब्राइटन्स हो जाता है, यानी चमक जाता है जब जिम पानी भरने के लिए एक बाल्टी लेकर आता है। टॉम यूजुअली लोथ्स बट नाउ सीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप हिज वर्क। तो जो है क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक काम जिसे टॉम जो है वो मतलब कि आमतौर पर पसंद नहीं करता था, है ना, लेकिन आज उसे काम से बचने का जो है वो मौका लगता है, ठीक है। He tries unsuccessfully to bribe Jim into doing the work, a task Jim refuses out of fear of aunt police punishment. तो टॉम जिम को जो है रिश्वत देकर जो है अपना काम करवाना चाहता है, पर जिम जो है वो आंटी पोलो की सजा से डर से जो है वो मना कर देता है, क्योंकि उसको जो है वो पनिशमेंट का डर लगता है। Tom's gloom is broken by a magnificent inspiration when a boy named Ben Rogers approaches, ready to mock him. पर ना टॉम को जो है वो शानदार प्रेरणा मिलती है जब एक लड़का बेन रोजर्स आता है और उसे चिढ़ाने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो आगे क्या कहा गया है, इंस्टेड ऑफ शोइंग डिस्पेयर टॉम प्रिटेंड टू बी डीपली एब्जॉर्ब्ड इन हिज टास्क, ट्रीटिंग द व्हाइट वॉशिंग एज एन एक्सक्लूसिव आर्टिस्टिक प्रिविलेज दैट ओनली ही इज ट्रस्टेड टू परफॉर्म। यानी कि टॉम जो है वो निराशा दिखाने के बजाय जो है इस काम में अपने आप को ऐसा दिखाता है कि ऐसा डूबा हुआ है जैसे ये जो काम है वो विशेष और कलात्मक काम हो, ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव काम हो जिसे सिर्फ वही करने लायक है। By calling the chore a rare opportunity rather than work, Tom successfully ignites Ben's desire. तो काम को जो है वो विशेष अधिकार बताकर जो है वो टॉम जो है बेन की इच्छा को भड़का देता है। टॉम फेंस reluctant before finally agreeing to let Ben paint in exchange for a prize, Ben's apple. तो फिर क्या होता है कि जो टॉम जो है वो ना नाटक करता है कि वो ब्रश देने को तैयार नहीं है ना, लेकिन आखिर में जो है एक इनाम जो कि बेन का सेब है, ठीक है, बेन्स एप्पल है, ठीक है, यानी कि बेन जो है उसका सेब है, उसको लेकर जो है वो मान जाता है। दिस सेट द पैटर्न फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून, और ये तरीका जो है वो पूरे दिन चलता है। बॉयज हु केम टू लाफ एट टॉम्स स्टे एट टू वर्क, ट्रेडिंग देयर पर्सनल ट्रेजर, मार्बल, अ नाइफ एक्सेट्रा, अ ब्रीफ टर्न विद द ब्रश। यानी कि जो लड़के उसे चिढ़ाने आए थे वो बारी बारी से अपने जो पर्सनल खजाने हैं, पर्सनल ट्रेजर है, जैसे कि उनकी गुल्लक हो गई, पतंग हो गया, है ना, या जो मार्बल्स हैं वो हो गए, तो ये लेकर आते थे थोड़ी देर जो है वो मतलब कि ब्रश चलाने के लिए। बाय द एंड ऑफ द डे टॉम इज रिच विद लूट, द फेंस इज कंप्लीटली कवर्ड एंड ही हैज अननोइंगली डिस्कवर्ड अ प्रोफाउंड प्रिंसिपल। तो लास्ट में तक क्या होता है कि जो टॉम है वो अमीर हो जाता है ना, क्योंकि उसने जो इतना सारा सामान जो लूटा है लोगों से, और जो फेंस है वो भी कवर्ड है, पेंट हो चुका है उस पे,
तो उसको जो है वो एक जो है वो मतलब कि कह सकते हो गहरी सीख जो है वो समझ लेता है। वर्क इज व्हाट यू आर फोर्स टू डू, तो वर्क जो है यानी काम वो है जिससे आपको मजबूरी में करना पड़े। प्ले इज व्हाट यू आर नॉट, और खेल वो है जिसे आप खुद करना चाहें। एंड डिजायर इज ड्रिवन बाय डिफिकल्टी, और जो इच्छा है वो हमेशा मुश्किल चीजों की ओर जो है वो जाती है, ठीक है, हमेशा मुश्किल चीजों की ओर लेकर जाती है। नेक्स्ट जो है वो बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, व्हाई डिड टॉम स्वेयर फील डिस्करेज ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तो जो टॉम स्वेयर है वो शनिवार की सुबह जो है वो क्यों निराश होता है, तो आंसर है टॉम वॉज गिवन अ टास्क ऑफ पेंटिंग अ ह्यूज एंड वास्ट फेंस, क्योंकि टॉम को जो है वो पेंटिंग का काम दिया गया है, ठीक है, और जो फेंस उसको पेंट करना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड टॉम चेंज बेंस रोगर्स एटीट्यूड टुवर्ड द चोर, यानी कि टॉम ने बेंस रोगर के काम के प्रति रवैये को कैसे बदल दिया, तो आंसर है ही प्रिटेंडेड दैट पेंटिंग वाज फन एंड स्पेशल, पेंटिंग का काम है वो बहुत ही मजेदार है और स्पेशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट हैड टॉम लर्नड अबाउट वर्क एंड प्ले, तो दिन के अंत तक टॉम ने काम और खेल के बारे में क्या सीखा था, becomes fun when it feels like a choice, वो मजेदार हो जाता है, ठीक है, फन वाला हो जाता है जब काम जो है वो अपने पसंद का लगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कहानी जो है वो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में क्या सिखाती है, कि क्रिएटिविटी कैन टर्न अ डिफिकल्ट सिचुएशन इनटू एन एडवांटेज, यानी कि जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, यानी कि जो रचनात्मक है सोच है वो मुश्किल स्थिति को भी फायदे में बदल सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द अदर बॉयज वांट टू पेंट द फेंस आफ्टर वाचिंग टॉम, तो टॉम को देखने के बाद जो है दूसरे लड़के पेंट जो है वो फेंस को क्यों करना चाहते थे, तो वो आपने बताना है। तो इसका आंसर क्या है, दे बिलीव्ड पेंटिंग वाज फन एंड इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका मानना था कि पेंटिंग बहुत मजेदार है और जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डीप डिप्रेशन और सैडनेस, तो डीप डिप्रेशन या सैडनेस जो है इसमें से कौन सा वर्ड है पैसेज में जो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर है ग्लूम, यानी कि उदासी। इसके बाद बेटा आपको एक पैसेज दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 को कैरी कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ये पैसेज है, ठीक है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो इस पैसेज का मेन आइडिया जो है वो क्या है, कि ऑनलाइन शॉपिंग हैज चेंज हाउ पीपल बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कि ऑनलाइन शॉपिंग ने जो है वो तरीका बदल दिया है जिस तरीके से लोग सामान और जो सेवाएं हैं वो खरीदते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन मेजर एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन शॉपिंग का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो क्या है, कि इट सेव टाइम्स एंड ऑफर कन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ चैलेंज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का चैलेंज नहीं है, ठीक है, तो क्या, लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई माइट स्मॉल बिजनेसेस फाइंड ऑनलाइन शॉपिंग बेनिफिशियल, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो फायदेमंद जो है वो किस तरीके से लगता है, तो आंसर है दे कैन रीच कस्टमर बियॉन्ड देयर लोकल एरिया, तो अपने लोकल एरिया को छोड़कर उसके बाहर के कस्टमर को भी वो डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पैसेज कॉल ऑनलाइन शॉपिंग एन असेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो जो मॉडर्न लाइफ का असेंशियल पार्ट, आधुनिक जीवन का आवश्यक हिस्सा जो है ऑनलाइन शॉपिंग को जो है ये पैसेज क्यों कह रहा है, तो आंसर है इट कंबाइंस कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड ग्लोबल कनेक्शन। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मेड स्ट्रॉन्गर और मोर वाइड स्प्रेड, तो किस वर्ड का जो मतलब है वो है मेड स्ट्रॉन्गर और मोर वाइड स्प्रेड, तो आंसर है बूस्टेड। नेक्स्ट बेटा आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 19 टू 24 के आंसर करने हैं। DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ, खुद करके देखो, is a thriving global movement defined by the act of creating, customizing or repairing thing without relying on paid professionals। तो जो DIY है वो एक वैश्विक आंदोलन है जिसमें लोग जो है ना वो चीजों को खुद बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आते हैं, मरम्मत करने का काम करते हैं, ठीक है, बिना जो है वो मतलब कह सकते जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पेमेंट किए हुए। What began as the early 20th century trend focused primarily on home improvement and maintenance has evolved into a comprehensive lifestyle fueled by a desire for self-expression, frugality and sustainability। ठीक है,
यानी कि जो ये प्रवृत्ति होती है ना, ये प्रवृत्ति जो है वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जिसमें जो है वो कह सकते हो बेसिकली घर की मरम्मत और रखरखाव तक सीमित थी। लेकिन जो है वो अब ये एक व्यापक जो है वो जीवन शैली बन गई है, जो कि एक जो है वो कह सकते हो सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि स्व अभिव्यक्ति, खुद को एक्सप्रेस करना, फ्रुगैलिटी यानी कि आर्थिक बचत, और सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता जो है उसको उसकी चाह से प्रेरित है। मॉडर्न जो DIY है is significantly amplified by digital resources as online tutorials, social media platform like Instagram, and dedicated forums provide accessible guidance for everything from furniture upcycling and complex electronics project to make personalized craft and clothing. तो कह सकते हो जो मॉडर्न DIY है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट जो है वो आजकल जो सोशल मीडिया है उसने किया है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया है ना, जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है उन्होंने किया है, जिसमें हम फर्नीचर जो है वो उसको अपसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो है, जो मुश्किल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, अपना पर्सनलाइज्ड क्राफ्ट बना सकते हैं, क्लोथिंग को डिजाइन कर सकते हैं। This hand-on approach offers profound benefits, including cost saving, a unique sense of accomplishment, and a reduction in waste through upcycling. तो इससे क्या होता है, वेस्टेज एक तो कम होती है ना, क्योंकि हम घर पे ही खाद बनाना सीख जाते हैं, वेस्ट चीजों को यूज करके जो है हम और चीजें बनाना सीख जाते हैं। इसके अलावा हमारे पैसे की बचत होती है, ठीक है। और क्योंकि हमने जो है वो ये खुद बनाया है, तो हमें जो है वो संतोष जो है वो जागता है। Ultimately, the DIY ethic promote a valuable form of self-sufficiency, empowering individual to take creative control over their environment and consumer choices. इससे जो है वो हमें जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि जो है वो स्वावलंबन जो है वो जागता है, एम्पावरमेंट आती है, ठीक है, टू टेक क्रिएटिव कंट्रोल ओवर देयर इन्वायरमेंट, कि हम अपने इन्वायरमेंट पे जो है वो क्रिएटिव कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कंज्यूमर चॉइसेस। तो क्वेश्चन है व्हाट डज DIY स्टैंड फॉर, तो DIY का फुल फॉर्म क्या है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज DIY सीन एज मोर जस्ट देन अ हॉबी इन द पैसेज, तो पैसेज में DIY जो है वो हॉबी के अलावा और किस तरीके से दिखाया गया है, तो इसका आंसर है इट इज अ वे ऑफ लाइफ दैट हेल्प्स पीपल बी क्रिएटिव। तो ये जीने का एक तरीका है जिसमें लोगों को सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ हैज टेक्नोलॉजी चेंज द नेचर ऑफ DIY एक्टिविटीज, तो जो टेक्नोलॉजी है उसने DIY की एक्टिविटीज को का जो नेचर है, ठीक है, उसको किस तरीके से चेंज किया है, तो इट हैज मेड देम मोर एक्सेसिबल एंड इजियर टू लर्न। अभी जैसे यूट्यूब है, ठीक है, या इंस्टा है, उसमें उसको में हम जो है वो ट्यूटोरियल देखकर चीजों को इजीली सीख सकते हैं, है ना, तो इसने जो है वो और इजी और एक्सेसिबल जो है वो सीखने को बना दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन वी इंटरप्रेट अबाउट द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन DIY प्रोजेक्ट, तो जो DIY प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उसका पर्यावरण के प्रभाव के बारे में क्या कहा जा सकता है कि दे हेल्प द प्लेनेट बाय रीयूजिंग एंड अपसाइक्लिंग मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रीयूज करते हैं, है ना, तो उसको अपसाइकल करते हैं, तो हम अपने प्लेनेट को सेव करने में हेल्प कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज टेक क्रिएटिव कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट, तो इनमें से कौन सा फ्रेज जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस फ्रेज को कि क्रिएटिव कंट्रोल है इन्वायरमेंट पर, तो इसका आंसर है पीपल कैन डिसाइड हाउ टू डिजाइन और बिल्ड थिंग्स ऑन देयर ओन वे, कि लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या बनाना है और कैसे बनाना है, अपनी क्रिएटिविटी वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एडिंग न्यू वैल्यू बाय रीयूजिंग ओल्ड आइटम्स क्रिएटिवली, तो इसमें से कौन सा वर्ड इसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर है अपसाइक्लिंग। बेटा आपको एक पोस्टर दिया गया है, पोस्टर को ध्यान से देखना है, क्लासरूम के रूल हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखकर और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। One class rule is to say please and thank you. What does this rule suggest the teacher expects from the student? तो जो है कक्षा का एक नियम है प्लीज और थैंक यू, है ना, तो ये जो नियम है ये दर्शाता है कि जो टीचर है वो छात्रों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, तो आंसर है द स्टूडेंट विल बी रिस्पेक्टफुल टू हिम, यानी कि जो है वो स्टूडेंट जो है वो सम्मानजनक व्यवहार करना सीखें। नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट फॉलो द रूल बी रेडी टू लर्न एंड वर्क हार्ड व्हाट वुड बी हिज एकेडमिक रिजल्ट, तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बी रेडी टू लर्न और वर्क हार्ड का पालन करता है,
तो उसका जो है वो जो एजुकेशनल रिजल्ट है, एकेडमिक रिजल्ट है, वो क्या होगा? ही विल अचीव अ हाई लेवल ऑफ सक्सेस, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, कुछ भी चीज सीखने को तैयार रहेगा और कड़ी मेहनत करेगा, तो क्या होगा? वो जो है वो मतलब कि सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट फेल्स अ टेस्ट बट रिमेंबर्स द रूल बिलीव इन योरसेल्फ। तो एक स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो जाता है बट उसे याद है कि अपने ऊपर भरोसा रखो। व्हाट विल बी द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे? तो इस स्टूडेंट का अगले दिन परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगा? तो आंसर है ही विल सीक हेल्प, क्योंकि अब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो हेल्प मांगेगा किसी से, कड़ी मेहनत करेगा टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, इफ स्टूडेंट्स फॉलोइंग द रूल रेज योर हैंड, व्हाट विल बी द क्लासरूम इन्वायरमेंट एट द मोमेंट? ठीक है, यानी कि जो है अगर स्टूडेंट को जो है ये रूल फॉलो करवाया जा रहा है कि अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है उस टाइम पे जो है वो कैसा होगा? तो इसका आंसर है कि इन द साइलेंट रूम वन स्टूडेंट मूव हिज आर्म टुवर्ड्स सीलिंग टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो छत मतलब कि जो है छत की तरफ अपना हाथ उठाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, द रूल वर्क हार्ड इज शोन विद अ राइजिंग एरो ग्राफ, है ना? तो वर्क हार्ड जो है वो एक एरो ग्राफ से दिखाया गया है। इफ अ स्टूडेंट सीरियसली फॉलो दिस रूल, अगर इस रूल को फॉलो करते हैं स्टूडेंट, व्हाट ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट हिज एफर्ट एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम? तो किस तरीके का जो प्रोग्रेस है स्टूडेंट में देखने को मिलेगा? ही इज स्टडीली मेकिंग प्रोग्रेस एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, कि वो चुनौतियों को स्वीकार करेगा और लगातार प्रगति करेगा, इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट बेस्ट सर्व्स एज द समरी कंक्लूजन फॉर द पोस्टर्स मैसेज? यानी पोस्टर के संदेश का सबसे उचित सारांश है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है ग्रोथ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, पॉजिटिव बिलीव एंड स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, कि जो सफलता है, ठीक है, ग्रोथ है, वो मेहनत से, इसके अलावा सकारात्मक विश्वास से, और जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तब ही हो सकता है। इसके बाद बेटा आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है, और पैसेज को रीड करके क्वेश्चन नंबर 31 टू 36 के आंसर करने हैं। क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर ओलिवर? तो मिस्टर ओलिवर जो है वो कौन है? एक टीचर हैं, ठीक है, प्रेस्टिजियस स्कूल के शिमला में। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, अ टीचर एट अ वेल नोन स्कूल इन शिमला। नेक्स्ट है, व्हाट डिटेल बेस्ट सपोर्ट द आइडिया दैट द स्टोरी हैज अ सुपरनैचुरल और घोस्टली टोन? तो कौन सा जो है वो कह सकते हो इसमें जो है वो विवरण जो है वो दिखा रहा है कि कहानी में जो है वो भूतिया माहौल है। बॉयज फेस हैविंग नो फीचर्स एट ऑल, है ना, लिखा है ना यहाँ पे कि बॉयज के ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है ना, ओनली अ स्मूथ ब्लैंक फेस, तो कोई फीचर्स नहीं है उसमें। इसके बाद देखो, द ऑथर यूजेस फ्रेजेस लाइक विंड विस्पर्स एंड शैडो डांस, ब्रांचेस क्रीक, तो ये किसके लिए जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं? तो ये जो है वो इस्तेमाल किया गया है स्केरी जो है वो माहौल बनाने के लिए, क्रिएट अ स्केरी एंड सस्पेंसफुल फीलिंग फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मिस्टर ओलिवर इनिशियल डिसीजन टू अप्रोच द फिगर सिटिंग ऑन द रॉक कैन बेस्ट बी मार्क्ड एज एन एक्ट ऑफ, यानी कि मिस्टर ओलिवर का पहला निर्णय कि वो उस आकृति के पास आए, है ना, कि वो उस आकृति के पास जाए, कैसे जो है वो शो किया जा सकता है? एम्पैथेटिक कंसर्न फॉर अ डिस्ट्रेस चाइल्ड, ठीक है, यानी कि सहानुभूति चिंता, सहानुभूतिपूर्ण चिंता दिखाकर, ठीक है। इसके बाद है, हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द स्टोरीज मीनिंग, यानी कि कहानी में जो सेटिंग है, ठीक है, उसका क्या योगदान है वो आपने बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, द डार्क लोनली फॉरेस्ट हाइटन्स द सस्पेंस एंड फियर ऑफ द अननोन, ठीक है, अंधेरा और सुनसान जंगल जो है वो कहानी में सस्पेंस और जो फियर है, डर है, उसको और बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर ओलिवर्स इमीडिएट रिएक्शन आफ्टर सीइंग द बॉयज फेस, बच्चे का चेहरा देखने के बाद मिस्टर ओलिवर की प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका आंसर his lanterns ran blindly through the forest, यानी कि उन्होंने लालटेन अपना छोड़कर जो है वो जंगल में जो है वो मतलब कि ब्लाइंडली यानी कि अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। किस वजह से हुआ था? डर के कारण। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।